पहले आग लगाई, फिर उस पर पानी भी छिड़क दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन की, जो लगातार भारत के खिलाफ नई नई चालें चलता है और अब तो नेपाल को भी उसने मोहरा बना रखा है। चीन ने पहले तो लिपुलेख में अपने 1000 सैनिक खड़े कर दिए और नेपाल की जमीन पर कब्जा कर लिया, तो वहीं दूसरी ओर नेपाल के हाथ में 2250 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे लाइन बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी। ये चीन की डेवलपमेंट वाली युद्ध नीति है। दरअसल ये समझौता सालों से ठंडे बस्ते में पड़ा था, लेकिन जब चीन और भारत के बीच LAC पर तनाव बढ़ा तो अब सालों से बंद इस प्रोजेक्ट को चीन ने तुरंत शुरू कर दिया। चीन की टीम अब तिब्बत से काठमांडू तक इस रेल प्रोजेक्ट के काम में जुटी हुई है। इसकी तस्वीरें भी चीनी मीडिया में लगातार ट्रेंड कर रही हैं। आपको बता दें कि चीन ने लहासा को काठमांडू से जोड़ने के लिए 1 दशक पुरानी रेल परियोजना पर काम शुरू किया है। ये रेलवे लाइन तिब्बत के लहासा से शिगास्ते होती हुई केरुंग पहुंचेगी और फिर रसवा गाधी होते हुए नेपाल में दाखिल होगी और काठमांडू तक जाएगी। लहासा से शिगास्ते तक का काम खत्म हो गया है, जबकि शिगास्ते से केरुंग तक काम शुरू हो गया है। चीनी मीडिया ने इस रेलवे प्रोजेक्ट के सर्वे की तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीरों में एक टीम कॉरिडोर साइट का मुआयना करती नजर आ रही है। इस रेल लाइन के लिए चीन 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 2250 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है। चीन को काठमांडू से जोड़ने वाले इस रेल रूट के लिए कई ब्रिज और सुरंगें बनाई जाएंगी। पहले ही तिब्बत से काठमांडू की रेल लाइन भारत के नजरिए से गलत थी, लेकिन अब खबर ये भी आ रही है कि चीन और नेपाल इस रेलवे लाइन को और आगे बढ़ाने को लेकर बातचीत कर रहे हैं। जो प्रस्ताव रखा गया है उसके मुताबिक लहासा काठमांडू रेल लाइन को भारत की सीमा पर स्थित भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी तक लाने पर विचार किया जा रहा है। अगर रेलवे लाइन काठमांडू से आगे बढ़ा दी जाती है और ये भारत की सीमा तक आ जाएंगी तो इसके 2 खतरे होंगे। पहला खतरा होगा सामरिक खतरा, वहीं दूसरा खतरा होगा आर्थिक। चीन का माल भारत के दरवाजे तक आसानी से पहुंच जाएगा और इसे नया रंग रूप देकर भारत में डंप भी किया जा सकता है। इन बातों से ये साफ हो जाता है कि चीन नेपाल के साथ डबल गेम खेल रहा है। एक हाथ से गिफ्ट दे रहा है तो दूसरे हाथ से बदले में उसकी जमीन भी छीन रहा है। और नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली का तो चीन प्रेम जग जाहिर है। चीन ओली की कुर्सी बचाता है और बदले में ओली चीन के इशारों पर फैसले लेते हैं और इसी के चलते बॉर्डर पर ये नया तनाव का माहौल चीन ने पैदा करना शुरू कर दिया है।